साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप पर हमला पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान दूर से किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार बना लिया। ट्रंप खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। हमले के बायस रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है उनके एजेंट्स ने गोलियां चलाने वाले को मौके पर ही हलाक कर दिया। रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले की शनाख्त थॉमस मैथ्यू के नाम से हो गई। 20 साल के हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। FBI का कहना है समझने से कासिर हैं कि 15 से 20 गोलियां कैसे चल गई। FBI ने वाक़े को कातिलाना हमला करार दिया और कहा बुलंद मकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाई गईं। सूसी एजेंट केविन रोचेक का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था वाक़े में एक शख्स की जान गई, 2 शदीद जख्मी हुए। एनी शाहिद ने बताया मुसल्लह शख्स को करीबी छत पर चढ़ते देखा तो पुलिस और सीक्रेट सर्विस को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोली मेरे दाएं कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए गुजर गई, जिससे काफी खून बहा। गोलियां चली, सरसराहट सुनी, फौरी मालूम हुआ कुछ गलत है। यकीन नहीं आता हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का समाजी वेबसाइट पर बयान। रिपब्लिकन पार्टी ने वाक़े की मजम्मत कर दी। कहा ट्रंप इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। आज विस्कॉन्सिन के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेट जेट पर न्यू जर्सी पहुंच गए, अपने गोल्फ क्लब का क़याम करेंगे। पेंसिल्वेनिया कातिलाना हमले के बाद सदर बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और वाक़े की मजम्मत की। अपने खिताब में अमरीकी सदर का कहना था इस किस्म के तशद्दुद की अमरीका में कोई जगह नहीं। खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप खैरियत से हैं। डेमोक्रेट्स ने हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। ट्रंप और जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। सदर आसिफ जरदारी ने बयान में कहा साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। आर्मी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत कर दी। बरतानवी वजीर आजम सर कायर स्टार्मर कहते हैं ट्रंप पर हमले से धचका लगा। ट्रंप और उनके खानदान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल की भी ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। एलन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला खुफिया एजेंसियों की नाअहली करार दे दिया। निकाह केस में बरीयत के बावजूद बानी पीटीआई और अहलिया को रिहाई ना मिली। नए तोशा खाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया। निकाह केस में बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रोपकार लेकर जेल पहुंचे, लेकिन कुछ न हो सका। रोपकार आने से पहले नैब की टीम अरियाला पहुंची, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। तोशा खाना के नए रेफरेंस पर रिमांड के लिए बानी पीटीआई और अहलिया को अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। तोशा खाना को चौथी मरतबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया।
कहा बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो मुजाहमत करेंगे, मुल्कगिर मुजाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। तोशा खाना को चौथी मरतबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा ना किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। कहा बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो मज़ाहमत करेंगे, मुल्कगीर मज़ाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। कोर कमेटी ने मुकदमे से बरियत के बाद रिहाई का मुतालबा किया। रिहाई के कानूनी हक से महरूम करने की कोशिशों की मजम्मत। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का 7, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। कोयटा, औस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, जाफराबाद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शन पर ओवर बिलिंग हुई। एक माह में 4,000 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग पाई गई। तो 16 से लेकर 18 के दरमियान गर्मी बढ़ सकती है। कराची में वही 37-38 तक जा सकता है दोबारा टेम्परेचर। और चूँकि नमी आजकल बहुत ज़्यादा 60 से 70% चल रही होती है तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा जो कि तंग करने वाली गर्मी है। लेकिन उसके बाद फिर 19 और 20 को इम्कान होगा बारिश का। कराची में मंगल से जुमेरात सख्त गर्मी का इम्कान। निजी मेट सरदार सरफराज ने कहा 16, 17 और 18 जुलाई को सख्त गर्मी पड़ेगी। समुद्री हवाएं बंद होंगी। हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। 19 और 20 जुलाई को बारिश की तवीद भी सुना दी। CDA ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। खुसूसी फंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत कायम किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद देते हुए कहा CDA ने माहौलियाती फंड कायम करके लीड ली है। हमें PTI का रुकन तस्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मियां अजहर, शहरियार आफरीदी और जमशेद दस्ती 90% अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। रह जाने वाले आज जमा कराएंगे। PTI नए बयान हल्फी पीर को इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगी। चित्राल में यारखून लश्त जाने वाली गाड़ी खाई में गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक, 4 खातीन समेत 10 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। एलामिये में बताया हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज से फ्लावर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। मरीम नवाज कहती हैं स्मॉग फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स खिदमात सर अंजाम देंगे। आवाम स्मॉग के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जमान शहरी से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। वारदात की CCTV सामने आ गई। जनूबी गजा में इसराइली हमलों ने कहर ढा दिया। सेफ जोन में हमले में एक दिन में 90 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। रसी हुकाम का कहना है दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। शाती कैंप में मस्जिद पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। सुरमाओं ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बर्मिंघम में भारतीय टीम ने 157 रन का हदफ आसानी हासिल किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा ना करने की खबरों की तरदीद। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। टीम की शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। जेड़ा ICC चैंपियन ट्रॉफी बनेगी
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ फाइनल भिड़नगे जी। जाना चाहिए 10 भी जरूर जाना चाहिए। इससे हमारे जो बॉन्डिंग है और मजबूत होती है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाए। भारतीय शायकीन क्रिकेट का मुतालबा, कहते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो ही चैंपियंस ट्रॉफी बनेगी और कांटे के मैच होंगे। तलखियां दूर करने और दूरियां मिटाने का मिशन, दो साबिक कप्तान सरगर्म हो गए। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान से राब्ते। ज़राए का कहना है शाहीन की वतन वापसी पर साबिक कप्तान के घर में तीनों की मुलाकातें कराई जा सकती हैं। और स्पेन करेगा हुक्मरानी या इंग्लैंड मारेगा बाजी। यूरो कप के फाइनल में दोनों टीमें आज रात 12 बजे मध्य मुकाबले आएंगी।